जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं घर में डेली पूजा करने के भी कुछ नियम होते हैं। उनको करने से हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। अगर हम नियम से पूजा नहीं कर पाते तो पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। इसी के बारे में आज जानकारी देंगे। सही विधि से दैनिक पूजा करते हैं तो उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो हमें पूजा का फल मिलता है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रोज़ पूजा करने के क्या नियम है, कैसे पूजा करनी चाहिए, दीपक को कैसे जलाना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके और जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए। हर धर्म में कई लोग रोजाना भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसी दैनिक पूजा के कुछ नियम होते हैं जिनको सही तरीके से पालन करने से भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में भी दैनिक पूजा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से ही पाठ पूजा का फल पूरा मिलता है और भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज हम उन नियमों के बारे में जानेंगे जिनके करने बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं पूजा कैसे करते हैं और क्या नियम है। भगवान की पूजा का पहला नियम है कि आपका मन साफ, शांत और प्रसन्न हो। भगवान भक्त के भाव सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार है तो सकारात्मक में बनाए। दैनिक पूजा का समय निश्चित करें और रोजाना उनकी समय पर पूजा करें। हमें स्नान करके साफ कपड़े पहनकर साफ जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठे। कभी भी जमीन पर सीधे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो उन्नी आसन का इस्तेमाल करें, उन्नी आसन बिछाकर ही पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखें। हमारा मुख पूर्व या उत्तर ईशान कोण की ओर होना चाहिए। पूजा के लिए चंदन कभी भी तांबे के पात्र में न रखें। दीपक के नीचे चावल जरूर रखें। हिंदू धर्म में रोजाना पंचदेव की पूजा करने के लिए कहा गया है। ये पंचदेव सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा जी, शिव जी एवं विष्णु जी ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इनसे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। श्री गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तोड़ते हैं उनके तुलसी पात्र को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। रविवार, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। केतकी का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल 5 रात्रि तक उसमें जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। बिलीव पत्र 10 रात्रि तक जल छिड़क कर आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी की पत्ती को 11 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प ले, अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। चर्म पात्र या प्लास्टिक पात्र में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि वे बजाते हैं तो लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है, ऐसा माना जाता है। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्मा बेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातः 9 से 10 बजे तक द्वितीय पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्यम में तीसरी पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। शाम के 4 बजे तक चौथा पूजन और आरती होनी चाहिए। रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। आरती करने वालों को प्रथम चरण की 4 बार नाभि की
2 बार और मुख की 1 या 3 बार को समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में करे जरूर। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को दीपक, एक घी का और एक तेल का जरूर जलाए। पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमा जरूर करें। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश जी या देवी की प्रतिमा 3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्कर, 2 की संख्या में कदापि न रखें। मंदिर में खंडित मूर्तियां न रखें। जली कटी फोटो और टूटा काज तुरंत हटा दे, यह अमंगल कारक है एवं इससे विपत्तियों का आगमन होता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों के फोटो को कदापि न रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिवजी की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो वहाँ सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती है। तुलसी का पूजन भी आवश्यक करना चाहिए। मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सुरदा बचाए, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। घर में झाड़ू कभी खड़ा न करे के रखे। झाड़ू का लांघना, पांव से कुचलना, छूना भी दरिद्रता का निमंत्रण देना होता है। 2 झाड़ू को भी एक साथ एक स्थान पर ना रखें, इससे शत्रुता बढ़ती है। घर में किसी परिस्थिति में जूठे बर्तन न रखिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती है। यदि जूठे बर्तन रखने ही पड़े तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रख कर उनमें पानी भर दे और ऊपर से ढक दे तो दोष निवारण हो जाएगा। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अत्यधिक वातावरण शुद्ध हो जाता है और ऊर्जा बढ़ जाती है। घर में नित्य घी का दीपक जलावे और सुखी रहे। घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त होते हैं तथा दूर आत्माएं हावी नहीं होती है। सेगा नमक घर में रखने से सुख, श्री लक्ष्मी की वृद्धि होती है। रोज पीपल वृक्ष के संपर्क से शरीर में रोग प्रतिरोधक में वृद्धि होती है। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमल गट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है। श्री लक्ष्मी व समृद्धि बढ़ती है। दक्षिण वर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है। वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थल पर 2 शंख नहीं रखने चाहिए। घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने चाहिए। 1 मोती शंख, 5 गोमती चक्कर, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का व थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखें। श्री लक्ष्मी की वृद्धि होगी। आचमन करके जूठे हाथ सिर के फर्स्ट भाग में कदापि न पोछे। इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व में सिर पर टोपी व पगड़ी पहननी चाहिए। पूजा पाठ बिना आसन के नहीं करना चाहिए। जब पूजा करके खड़े हो तब आसन के नीचे जल की 2 बूंद डालकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहकर उन बूंदों को माथे से लगाकर फिर आसन के नीचे की भूमि को प्रणाम करके खड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो आपके पूजा पाठ का जप आदि का फल देवराज इंद्र ले जाते हैं। यदि आप शंख की पूजा करते हैं और उनमें पानी भरना है तो कभी भी डुबोकर नहीं भरना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का कार्य सिद्ध नहीं होता है। शंख में आचमनी द्वारा ही जल डालें। संकल्प के लिए जिस तांबे या चांदी की चम्मच का उपयोग किया जाता है उसे ही आचमनी कहते हैं। शंख को कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। पूजा में यदि शंख की पूजा करते हैं तो उसे अनाज की ढेरी पर रखना चाहिए या किसी आसन स्थान दे, तभी शंख की कृपा प्राप्ति होती है।
प्रसाद बांटते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद जमीन पर ना गिरे। यदि गिरता है तो उसे तुरंत उठा ले और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। प्रसाद को जूठे हाथ से नहीं बांटना चाहिए और न ग्रहण करना चाहिए। हाथों को धोकर ही प्रसाद बांटे और ग्रहण करें। पूजा शुरू करने के पश्चात चाहे कैसी भी स्थिति हो, कभी भी जोर से नहीं बोले। किसी पर क्रोध करना अथवा अशब्द कहना पूजा को खंडित कर देना माना जाता है। फल फूल चंदन आदि को कभी भी सूंघना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा करते हुए भी पाप लगेगा, क्योंकि सूंघने वाली कोई भी वस्तु देवी देवताओं पर नहीं चढ़ती। बासी फूल भगवान पर नहीं चढ़ाते। यदि वे मालिक के घर रखे हैं तो दोष नहीं लगता। बिलीव पत्थर चढ़ाने से एक दिन पहले तोड़कर रख ले चाहिए। फूलों को कभी तोड़कर नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग एक फूल के बहुत से टुकड़े करके चढ़ाते हैं, ऐसा भूल कर भी नहीं करें। यदि ऐसा किया है तो पूजा में दोष लगेगा। जप करने वाली माला को बिना गोमुखी के खुले में जप नहीं करना चाहिए। यदि बिना गोमुखी के जप होगा तो उसका फल भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। रोज की पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी आरती कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम 2 या 1 बार तो आरती अवश्य ही करनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाए। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दे और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़के। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से उसे ग्रहण करें। अब जानते हैं पूजा करने का सही तरीका क्या है। पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपका पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए। पूर्व की तरफ मुख करके बैठे और अपनी लेफ्ट साइड ही घंटा धूप और राइट साइड शंख जल पात्र और पूजन सामग्री रखें। इस तरह पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसके माथे पर तिलक अवश्य होना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद पूजा में क्षमा याचना जरूर करना चाहिए, तभी पूजा पूरी होती है और पूजा का कर्म पूर्ण होता है और फल भी पूरा मिलता है। तो ये थी जानकारी पूजा कैसे करें, दैनिक पूजा में क्या करना चाहिए। बहुत सी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।